मदीना मुनव्वरा का शहर, हल्की हवा चल रही थी, सूरज ढलने को था। मस्जिद नबी का माहौल हमेशा की तरह सुकीन, रोशन और अल्लाह की याद से महकता हुआ था। सहाबा अपने अपने कामों से फौरिग होकर इबादत में मशगूल होने लगे थे। उन दिनों इस्लाम तेजी से फैल रहा था। दूर दूर से लोग मदीना आते और यहाँ के अमन, मोहब्बत और बराबरी के नज़ारे देखकर हैरान रह जाते। मगर इसी मदीना के एक कोने में एक कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के इंसाफ की रोशन मिसाल बन गई। उस शाम एक गरीब अरब देहाती मदीना आया। उसके चेहरे पर थकान थी, पैरों में धूल और दिल में एक गहरी उम्मीद। वह सीधे शहर के बाजार पहुंचा, जहां एक अमीर आदमी उसका ऊंट खरीदने पर राजी हुआ था। दोनों ने सौदा कर लिया, मगर जब कीमत देने की बारी आई, अमीर आदमी ने चालाकी दिखाकर कहा, यह ऊंट तो मेरा है, मैं इसे पहले से जानता हूं। गरीब शख्स की आंखों में सदमा था। उसने कहा, मेरा है, मैंने इसे खुद पाला है। दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया। लोगों की भीड़ लग गई, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। ऐसे वक्त में एक बुजुर्ग ने कहा, चलो इस मामले का फैसला अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु करेंगे। गरीब की आंखों में उम्मीद चमकी और अमीर आदमी के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। दोनों को लेकर लोग हजरत उमर के पास पहुंचे। उस वक्त खलीफा होने के बावजूद वे सादा कपड़ों में लोगों के बीच शहर की खबर लेते घूम रहे थे। जब मामला रखा गया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों को गौर से देखा। उन्होंने न अमीरी देखी न गरीबी, बस सच को तलाशने की तमन्ना। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? हजरत उमर ने दोनों से पूछा। अमीर आदमी ने 2-3 लोगों को बुला लिया। अगर यह ऊंट तुम्हारा होता तो इसकी गर्दन और पीठ पर मजदूरी के निशान कैसे नहीं है? तुम्हारे जानवर तो कामों में लगे रहते हैं। यह ऊंट साफ दिखाता है कि इसे मेहनत में इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसे प्यार से पाला गया है। अमीर आदमी का चेहरा उतर गया। लोग हैरान रह गए। खलीफा ने बिना किसी गवाह के सिर्फ ताबीर और तजुर्बे से सच को पहचान लिया। हजरत उमर की आवाज गूंजी, मैं किसी गरीब का हक छीने जाने नहीं दूंगा। यह ऊंट उसी का है जो सच बोल रहा है। फिर उन्होंने अमीर को सख्त चेतावनी दी, जिस दिन लोग सोचेंगे कि झूठ बोलकर किसी का हक खा सकते हैं, उस दिन उमर इस कुर्सी के लायक नहीं रहेगा। गरीब शख्स रो पड़ा। उसने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपका इंसाफ अल्लाह की रहमत की निशानी है। मदीना की हवा उस पल और भी पवित्र लगने लगी और उस दिन लोगों ने समझ लिया, उमर फारूक का दौर सिर्फ हुकूमत नहीं, इंसाफ का उजाला था। शाम का वक्त था। मदीना की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। सूरज ढलने को था और मस्जिद नबी के आसपास रहने वाले लोग रोज की तरह अपने कामों से लौट रहे थे। मगर उस दिन मदीना की गलियों में कुछ अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी। इसी बीच 2 आदमी जो कहीं बाहर से लौट रहे थे, अचानक दौड़ते हुए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे। उनके कपड़ों पर धूल लगी थी, सांसें तेज चल रही थीं और चेहरे पर गहरी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दरवाजा खटखटाते हुए उन्होंने लगभग चिल्लाकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, जल्दी आइए, हमने एक अजीब मंजर देखा है। मस्जिद नबी के पास वाली गली में कुछ अनोखी चीजें हो रही हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर से बाहर आए। उनकी आंखों में हमेशा की तरह रौब, गैरत, इंसाफ और अल्लाह का डर चारों मिलकर एक नूर बिखेरते थे। उन्होंने दोनों को देखा और शांत मगर मजबूत आवाज में पूछा, क्या हुआ? सब कुछ साफ साफ बताओ। पहला आदमी घबराकर बोला, हमने कुछ ईसाई लड़कियों को देखा। वो किसी अजीब लहजे में दुआ पढ़ रही थी और उनके चारों ओर जैसे हल्की सी रोशनी चमक रही थी। दूसरा तुरंत बोला, हाँ, ऐसा लगा जैसे कोई आसमानी चीज उनके पास मौजूद है। हमें डर भी लगा और हैरानी भी कि ये क्या हो रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लंबी सांस ली। उनके अंदर की रहमत भरी फितरत ने फौरन कहा कि शायद लड़कियां किसी मुश्किल में हों या शायद कोई गलतफहमी हो जाए। वो हर मामले को जांच कर फैसला करने वाले इंसाफ वाले खलीफा थे। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, चलो हमें वहीं ले चलो। अगर कोई रहस्य है तो उसे समझना होगा, दूर करना होगा। तीनों तेज कदमों से चले। मदीना की संकरी गलियों में शाम की हवा बह रही थी। घरों के दरवाजों से हल्की रोशनी झांक रही थी। लोगों ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन खुद किसी बात की तहकीकात के लिए निकले हैं
तो कुछ लोग दूर दूर से उन्हें देखने लगे, मगर कोई भी उनके आगे नहीं आया, क्योंकि उमर रजी की हीबत ऐसी थी कि लोग बस सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। जब वो उस गली के पास पहुंचे जहां वह अजीब मंजर देखा गया था, तो माहौल और ज्यादा सन्नाटे से भर गया। एक हल्की सी ठंडी हवा चली और दूर से धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें मानो किसी गहरी प्रार्थना, किसी रूहानी पुकार की तरह थीं। हजरत उमर रजी ने अपना कदम धीरे किया। उनकी आंखें तेज हो गईं। उनके दिल में यह एहसास जागा कि यह मामला सिर्फ डर या हैरानी का नहीं, बल्कि किसी सच्चाई को समझने का था। उन्होंने कहा, डरो मत, जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। हम सच को जानेंगे। और फिर वे उस रहस्यमयी जगह के बिल्कुल करीब पहुंच गए। गली में कदम रखते ही वहां की खामोशी जैसे कानों में चुभने लगी। एक पुराना सा घर बिल्कुल शांत खड़ा था, मगर उसके अंदर से आती हुई हल्की हल्की खनक, जैसे कांच की बोतलों या किसी धातु की चीज की, एक अजीब सा रूहानी असर पैदा कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे घर का हर कोना किसी अनकही दुआ या किसी अनसुनी फुसफुसाहट से भर रहा हो। हजरत उमर फारूक रजी कुछ पल दरवाजे के सामने खड़े रहे। फिर उन्होंने हाथ उठाकर धीरे से दस्तक दी। अंदर कुछ सरसराहट हुई और फिर दरवाजा खुला। एक नाजुक सी लड़की बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो काफी देर से रो रही थी। उसके कांपते होंठ उसकी बेचैनी बयां कर रहे थे। घर के अंदर झांकते ही दिखा कि 3 और ईसाई लड़कियां कमरे में बैठी थीं। सबने अपने हाथों में छोटे छोटे क्रॉस पकड़ रखे थे और उनके सामने 1-2 किताबें भी रखी थीं, शायद उनकी धार्मिक दुआएं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिना कोई सख्ती दिखाए अंदर दाखिल हुए और जैसा उनका तरीका था, उनकी आवाज में औरतों और बच्चों के लिए हमेशा नरमी होती थी। उन्होंने बड़ी मुलायम आवाज में कहा, बेटियों घबराओ मत, मैं उमर हूं, बताओ क्या चीज तुम्हें इस हालत में ले आई है। लड़कियों ने पहले एक दूसरे को देखा, जैसे तय कर रही हों कि कौन बोले। फिर सबसे बड़ी लड़की ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, हम इस शहर में अकेली रहते हैं। हमारे घर वाले जंग और शहादत के दौर में हमसे बिछड़ गए। हम यहाँ पनाह लेने आए थे। आज शाम से हमें लगा कि कोई बुरी ताकत या कोई अनजान चीज हमारे घर के आसपास घूम रही है, इसलिए हम डर में ये दुआएं पढ़ रहे थे। उनकी आवाज में डर के साथ साथ तन्हाई का गहरा दर्द था। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा नरम पड़ गया। वो खलीफा थे, कड़क भी और बेहद रहम दिल भी। उनका दिल उन मासूम लड़कियों की हालत देखकर पिघल गया। उन्होंने पूछा, तुम्हें यहाँ किस चीज का डर है? क्या किसी ने तुम्हें तंग किया है? लड़की ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस हम गैर मुस्लिम हैं। हमें लगता है कि यह मुसलमानों का शहर है। कहीं हमें निकाल न दिया जाए, कहीं हमें बुरा न समझा जाए। इसी डर की वजह से हम रात दिन सहमे रहते हैं। इतना सुनते ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सांस भारी हो गई। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दुख आया, क्योंकि इस्लाम की हिफाजत और इंसाफ का यह सबसे बड़ा उसूल था कि गैर मुस्लिम को भी अमन मिले, इज्जत मिले। उमर रजी ने दुपट्टे से अपने माथे का पसीना पोंछा, फिर ऊंची मगर बेहद नर्म आवाज में कहा, सुनो बेटियों, अल्लाह की कसम, इस्लाम की जमीन पर रहने वाले हर गैर मुस्लिम की हिफाजत हमारे जिम्मे है। तुम हमारे मेहमान हो। तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई डर नहीं दिखा सकता। जब तक इस शहर में उमर जिंदा है, तुम्हें अमन ही अमन मिलेगा। उनके ये अल्फाज घर की हवा में फैल गए और लड़कियों के चेहरों पर धीरे धीरे सुकून उतरने लगा, मानो उनकी सारी दहशत किसी ने उठाकर बाहर फेंक दी हो। कमरे में अभी भी हल्की हल्की खनक गूंज रही थी, मानो हवा भी उन लड़कियों के डर से कांप रही हो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़े। उनका हर कदम ऐसा था जैसे वो उस जगह की हर बात को दिल से महसूस कर रहे हों। इसी दौरान उनकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की पेटी पर गई। पेटी पर उम्र की थकान साफ दिखाई दे रही थी। किनारों का रंग उड़ चुका था। लकड़ी पर छोटे छोटे निशान थे, जैसे इसे कई सालों तक संभाला गया हो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ठहर गए। उन्होंने लड़कियों की तरफ देखकर पूछा, ये क्या है बेटियों? सबसे बड़ी लड़की कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, यह हमारी माँ की निशानी है। जब हम छोटे थे, वो हमें इस पेटी के बारे में बताती थी। इसमें दुआएं हैं। वो हमारे लिए लिख कर रखती थी। कहती थी कि यह दुआएं
हमें हर मुसीबत से बचाएंगी। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने झुककर उस पेटी को अपने हाथों में उठाया। उनकी निगाहों में इतना सम्मान था कि लड़कियों को भी महसूस हुआ कि उनकी मां की याद की कितनी कद्र की जा रही है। उन्होंने धीरे से पेटी खोली। अंदर पुराने पीले पड़े पन्ने थे। कुछ पर ईसाई दुआएं लिखी थीं, कुछ में उनकी पवित्र किताबों से निकले छोटे छोटे हिस्से थे। कुछ पन्नों के किनारे ऐसे थे जैसे बच्चों के नाम ले लेकर दुआ मांगी गई हो। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने वो पन्ने पूरी तवज्जो से देखे, फिर बहुत अदब से उन्हें वापस उसी तरह रखा जैसे मिले थे। पेटी को बंद करके वापस उसी जगह रखा। फिर वो लड़कियों की तरफ मुड़े और बोले, देखो बेटियों, तुम्हारी माँ ने ये दुआएं तुम्हें डराने के लिए नहीं छोड़ी थी। उन्होंने ये इसलिए लिखी कि तुम अल्लाह की तरफ लौटो, उसके करीब रहो। जिस माँ की दुआ साथ हो उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर उन्होंने रुक कर एक गहरी बात कही, याद रखो, खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार इंसान अपने अंदर के डर से भी टूट जाता है। अगर दिल में यकीन हो तो कोई परछाई भी तुम्हें डरा नहीं सकती। ये सुनते ही लड़कियों की आंखों से आंसू गिर पड़े, डर के नहीं, राहत के। उन्हें लगा जैसे इस घर का बोझ हल्का हो गया हो, जैसे किसी ने उनके दिलों से डर उठाकर बाहर फेंक दिया हो। कमरा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। जहां कुछ देर पहले डर, बेचैनी और अकेलेपन की धुंध भरी थी, अब वहां एक अजीब सा सुकून उतर आया था। हजरत उमर फारूका रजी अल्लाहु अन्हु लड़कियों की तरफ देखकर कुछ पल चुप खड़े रहे। उनकी आंखों में वह नूर था जो सिर्फ इंसाफ और रहमत से पैदा होता है। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, सुनो बेटियों, आज से यह घर इस्लामी हुकूमत की हिफाजत में है। जब तक उमर जिंदा है, इस घर की दीवारों तक भी कोई गलत नजर से नहीं देख सकता। डर खत्म, अब यहां अमन होगा। उनके यह शब्द ऐसे लगे जैसे किसी ने लड़कियों के कांपते दिलों पर ठंडी हवा बहा दी हो। उनकी आंखों में भर आया पानी चमक में बदल गया, जैसे किसी ने रात की काली परछाई हटाकर सुबह का उजाला कर दिया हो। इसके बाद उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बाहर खड़े अपने एक खास सहाबी को बुलाया। वो ऐसे लोग थे जो उमर रजी अल्लाहु अन्हु के इशारे को भी हुक्म समझते थे। उमर रजी ने कहा, लिख लो, आज से हर दिन इन लड़कियों के लिए खाना भेजा जाए। कपड़े, पानी, खुश्क राशन और जरूरत की हर चीज, ये सब अमीनुल बैतुल माल की तरफ से दिया जाएगा। और जब तक ये लड़कियां खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, इनकी मदद जारी रहेगी। सहाबी ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म अमीरुल मोमिनीन। लड़कियां यह सब सुनकर हैरान थीं। उनकी आंखों में सवालों की भीड़ थी, क्योंकि दुनिया में अक्सर लोग धर्म देखकर मदद करते हैं, लेकिन यहां हालात उल्टे थे। सबसे बड़ी लड़की ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन हम तो ईसाई हैं, आप हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? हम आपके धर्म से नहीं हैं, फिर भी आप। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने यह बात सुनी तो उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो सिर्फ एक रहमत भरे इंसान के दिल से निकलती है। उन्होंने कहा, बेटी सुनो, हमारी किताब कुरान हमें सिखाती है कि किसी बेगुनाह इंसान की मदद करना मजहब नहीं देखता। अल्लाह के नजदीक जो इंसानियत की हिफाजत करे वही असली मोमिन है। उन्होंने आगे कहा, धर्म अलग है लेकिन इंसानियत एक है, और जिस जमीन पर तुम रह रही हो वह इस्लाम की जमीन है, जहां जुल्म की इजाजत नहीं, सिर्फ अमन की हिफाजत है। ये सुनकर लड़कियों के सब्र के बांध टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बरस पड़े, डर के नहीं, शुक्र के। उनके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की रोशनी आई। सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी। उसने अपने छोटे हाथों से दुपट्टा खींचकर आंसू पोंछे और बोली, हमने तो सोचा था यह शहर हमें अपनाएगा नहीं, लेकिन आपने तो हमें अपने परिवार की तरह संभाल लिया। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी याद रखना, हुकूमत का असल काम डर फैलाना नहीं, डर मिटाना है। औरतों, बच्चों और गैर मुस्लिमों की हिफाजत ये इस्लाम की जिम्मेदारी है। और यूं उस पुरानी गली में जो घर डर से कांप रहा था, वह उसी शाम अमन, सुरक्षा और इंसानियत का घर बन गया। समय बीतता गया। वह पुराना घर जो कभी डर और तन्हाई का अड्डा था, अब अमन और रहमत का ठिकाना बन चुका था। हर दिन इस्लामी हुकूमत की तरफ से खाना, कपड़े और जरूरत की चीजें आती। सहाबी उनका हाल पूछते, पड़ोस के लोग अब उन्हें मेहमान की तरह देखते, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद
कभी कभी खुद जाकर उनका हाल पूछते, ताकि इन लड़कियों को महसूस हो कि वह अकेली नहीं है। उनकी हिफाजत सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक इंसानी जिम्मेदारी है। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। लड़कियों के दिलों से डर मिट चुका था। उनके घर में अब रोशनी और भरोसा था। एक दिन सबसे बड़ी लड़की बहुत घबराई हुई, आंखों में आंसू लिए सीधे उमर रजी के मजलिस में पहुंची। वह दरवाजे के पास खड़ी ही थी कि पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने आवाज दी, उसे अंदर आने दो, ये हमारी बेटी है। लड़की आगे आई। उसके होंठ कांप रहे थे, शायद कोई बड़ी बात दिल में दबाए बैठी थी। वह बोली, अमीरुल मोमिनीन, हमने इन महीनों में बहुत कुछ देखा। आपका इंसाफ, आपकी रहमत, आपकी सच्चाई। हमने दुनिया में बहुत लोग देखे, लेकिन इंसानियत का इतना पाक चेहरा पहले कभी नहीं देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह डर के नहीं, एक सच्चाई की तलब के आंसू थे। लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, हमने इस्लाम को समझना शुरू किया है। हमने उसकी दुआएं, उसकी बातें, उसका अखलाक देखा है। अगर हम चाहें तो क्या हम इस्लाम कबूल कर सकते हैं? यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उमर रजी की तरफ थीं, जो हमेशा की तरह बेहद शांत और तौलकर जवाब देने वाले थे। उन्होंने तुरंत बिना किसी झिझक के कहा, इस्लाम कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। तुम्हारा दिल जिस चीज को चाहे वही तुम्हारा रास्ता है। अगर तुम खुशी से आओगी तो यह तुम्हारा फैसला है, न कि हमारा दबाव। लड़की ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, हमने यहाँ कोई तलवार नहीं देखी, कोई जबरदस्ती नहीं देखी, सिर्फ इंसाफ देखा है। हमें लगता है कि यह इंसाफ किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी सच्चे और रब्बानी मजहब का हो सकता है। यह कहते कहते उसकी तीनों बहनें भी आगे आ गईं। सबकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उनके दिलों के अंधेरे में उजाला भर दिया हो। उन्होंने कहा, हम अपने दिल से, अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं। उमर रजी अल्लाहु अन्हु उस पल कुछ बोल न सके। उनकी आंखें नम हो गईं, दिल भर आया और वो रो पड़े, खामोशी से शुक्र के आंसू बहाते हुए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हें हिदायत दी और तुम्हारे दिलों में अपनी रोशनी डाल दी। उस दिन वह पुराना घर सिर्फ एक घर नहीं रहा, वह ईमान की रोशनी का घर बन गया। इस्लाम कबूल करने के बाद भी लड़कियों की जिंदगी में कोई जबरदस्ती नहीं की गई। ना उनके घर को बदला गया, ना उनकी पुरानी चीजों को छीनने की कोशिश हुई। उन्होंने अपनी माँ की निशानी, वो पुराना लकड़ी का बॉक्स, अपने कमरे में उसी तरह रखा। उनकी किताबें, यादें और वो सब बातें जो उनके दिल के करीब थीं, सब कुछ पहले जैसा था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु को जब यह खबर मिली तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस्लाम में जबरदस्ती का कोई दरवाजा नहीं। हर इंसान को अपने घर, अपनी चीजों और अपनी इज्जत पर पूरा हक है। लेकिन वह एक बात जानते थे, डर सिर्फ बाहर का नहीं होता, दिल के अंदर का डर भी इंसान की जिंदगी को अंधेरा कर देता है। इसलिए उन्होंने एक और कदम उठाया। उन्होंने मदीना की कुछ सम्मानित, समझदार और रूहानी औरतों को बुलाया। वे औरतें जो कुरान की तिलावत करती, अखलाक और तहजीब सिखाती और मदद चाहने वालों को रास्ता दिखाती। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा, ये लड़कियां अब हमारी बेटियां हैं। इनके दिलों में जो अंधेरा था वह चल चुका है। अब इन्हें रोशनी का रास्ता दिखाओ, नरमी से, मोहब्बत से। औरतें हर कुछ दिनों में उस घर जाती, कभी उन्हें मोहब्बत से कुरान के छोटे छोटे हिस्से सिखाती, कभी पैगंबर के अखलाकों के किस्से सुनाती, तो कभी यह समझाती कि इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी का नाम है जिसमें इंसानियत, अमन और रहमत बहती है। धीरे धीरे उस घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले अजीब आवाजें, खनक और डर की परछाइयां थीं, अब वहां से रोज सुबह कुरान की नरम, दिल को छू लेने वाली तिलावत सुनाई देने लगी। पड़ोस की औरतें कहती, इस गली में जब से ये बच्चियां आई हैं, हमारी सुबह और भी रोशन लगती है। लड़कियां भी बदली नहीं थीं, उनकी मुस्कान वही थी, उनका स्वभाव वही था, उनकी सादगी वही थी। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उनका डर, जो रातों को उन्हें जगाए रखता था, जो हर आवाज को बुरी ताकत का असर समझता था, जो हर साए को खतरा मानता था। वह डर अब हवा में बिखर चुका था। अब उनकी जिंदगी में ऐसा सुकून था जैसा बारिश के बाद जमीन पर उतरती ठंडी हवा का एहसास। सबसे छोटी लड़की एक दिन अपने दरवाजे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। एक सहाबी ने उससे पूछा, बेटी
आज इतनी खुश क्यों हो? वह बोली, पहले हमारा दिल कांपता था, अब हमारा दिल पड़ता है। पहले हम रोशनी ढूंढते थे, अब रोशनी खुद हमारे घर आती है। उसके शब्दों में वो ताजगी थी जो सिर्फ हिदायत की राह पकड़ने वालों के दिल में होती है। अब वह गली जो कभी डर और बेचैनी की वजह से मशहूर थी, आज मदीना की सबसे शांत और रोशन गलियों में से एक थी। वहां अब कोई डर की आवाज नहीं आती थी, सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, कुरान की तिलावत की, और वह आवाज उनकी नई जिंदगी का ऐलान थी। साल धीरे धीरे बीतते गए। वह घर जो कभी डर और तन्हाई से भरा था, अब अमन की मिसाल बन चुका था। उन ईसाई लड़कियों की जिंदगी में जो रोशनी आई थी, वह सिर्फ नए मजहब की वजह से नहीं, बल्कि उस इंसाफ की वजह से थी जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। एक दिन जब मदीना की हवा हमेशा की तरह नरम और सुकून देने वाली थी, लड़कियों में से सबसे बड़ी लड़की बैठी बैठी अपनी पुरानी यादों को सोच रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। उसने कहा, अगर दुनिया हमसे पूछे कि उमर कौन थे, तो हम सिर्फ इतना कहेंगे, वह एक ऐसे शख्स थे जो इंसाफ को दौलत से ज्यादा कीमती मानते थे, जो ईसाई लड़कियों का दर्द भी महसूस करते थे, जो गैर मुस्लिमों के हक की भी उतनी ही हिफाजत करते थे जितनी मुसलमानों की। उसने रुक कर आसमान की तरफ देखा। हमने दुनिया में बहुत चेहरे देखे, वह बोली, लेकिन उमर जैसा इंसाफ किसी में न पाया। अगर उन्होंने चाहा होता तो हमें कैद कर सकते थे, मजबूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे घर को भी अमन दिया और हमारे दिलों को भी। दूसरी लड़की मुस्कुराई और बोली, उनकी रातें हमने देखी नहीं, लेकिन लोगों से सुना है कि उमर रजी अल्लाहु अन्हु रातों को रोते थे, उम्मत और इंसानियत के दर्द में दुआएं करते थे। शायद वही दुआएं हमारी जिंदगी तक भी पहुंची। उनकी बातें सुनकर घर का माहौल भर आया। जिन गलतफहमियों ने कभी उनके दिलों में डर बैठा दिया था, आज उनके दिलों में उसी गली, उसी शहर और उसी खलीफा के लिए मोहब्बत थी। मदीना की गलियों में आज भी वह कहानी सुनाई जाती है, एक खलीफा की कहानी जिसका उन लड़कियों से कोई खून का रिश्ता न था, न कोई जात, न मजहब, न पहचान। फिर भी उसने उनकी हिफाजत ऐसे की जैसे वे उसकी अपनी बेटियां हों। उस दिन दुनिया ने समझा, इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, बल्कि इंसाफ और रहमत है। और उन लड़कियों की जिंदगी यह गवाही देती रही कि जब कोई इंसान दिल से इंसाफ करे तो उसका असर सदियों तक जिंदा रहता है। इस्लाम में गैर मुस्लिमों की हिफाजत फर्ज है। इंसाफ धर्म नहीं देखता। डर इंसान को तोड़ता है, लेकिन रहमत इंसान को जोड़ती है। हजरत उमर फारूक रजी इंसाफ के वो बादशाह थे जिनके सामने गरीब, अमीर, मुस्लिम, गैर मुस्लिम सब बराबर थे।